students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Today we are going to study the central idea of a very important poem, Alignment, composed by P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley. अगर पोम नहीं पढ़ा है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिएगा। और ये पोम यूपी बोर्ड क्लास 12th की महत्वपूर्ण पोम में से एक है। आइए शुरू करें आज की हमारी ये वीडियो। आप जानते हैं कि ये सेंट्रल आइडिया 6 मार्क्स की आती है, तो इसको जब तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके एक्सप्लेनेशन में भी हेल्पफुल रहेगा और सेंट्रल आइडिया में तो 6 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, सेंट्रल आइडिया। द पोम शोज द डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स इन द लाइफ ऑफ द पोएट। कविता दर्शाती है, शोज दिखाती है, दर्शाती है द डिसअपॉइंटमेंट्स मीन्स निराशा, एंड फेलियर असफलता इन द लाइफ ऑफ द पोएट। तो कविता कवि के जीवन में निराशा और असफलता को दर्शाती है। कविता कवि के जीवन में निराशा और असफलता को दर्शाती है। The youth of the poet has deserted him. कवि के बाल्यावस्था के जीवन ने, यूथ ने उसको वीरान कर दिया है, निरस कर दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है। He is now incapable of enjoying pleasures of life and nature. अब वह जीवन और प्रकृति के आनंदों को लेने में असमर्थ है। ही इज अच्छा, आनंदों का मतलब लाइफ, ही इज नाउ इनकेपेबल ऑफ एंजॉइंग। तो जीवन और प्रकृति की जो सुख सुविधाएं होती हैं उसका आनंद लेने में असमर्थ है। ही इमेजिन्स दैट, वह कल्पना करता है कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप्स ऑफ लाइफ। वह सोचता है, वह कल्पना करता है कि वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ा है। स्टेप्स कदम, पड़ाव, वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ा है, यानी मृत्यु दबे पाव उसकी तरफ बढ़ी आ रही है। ही लुक्स एट हिज पास्ट विथ अ फेंट हार्ट। वह अपने अतीत को एक धूमिल डल हृदय से, धुंधलके से देखता है, उदासी से देखता है। ही फील्स, वह महसूस करता है दैट कि हिज फ्यूचर डेज आर नंबर्ड इन दिस वर्ल्ड। वह महसूस करता है कि उसके जो भविष्य के दिन हैं, उसके जीवन के जो दिन हैं इस दुनिया में, वे गिनती के हैं, नंबर्ड, गिनती के हैं, बहुत कम संख्या में। यानी उसकी मृत्यु बहुत जल्द होने वाली है। और दुर्भाग्य से जब इन्होंने पोम लिखी थी उसके 2 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। 28 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लिखा था, 30 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। ही रिग्रेट्स दैट, वे पश्चाताप करते हैं कि The joys of his life will not return anymore. कि उनके जीवन की जो खुशियां हैं वे अब और अधिक नहीं लौटेंगी, अब कभी नहीं लौटेंगी। His days and nights are joyless. उनके दिन और रात में खुशियां नहीं है, न दिन में खुशियां हैं न रात में खुशियां हैं, जॉयलेस हो गए। अब ये आनंद देने के बजाय दुख देते। द ब्यूटीज ऑफ नेचर गिव हिम ग्रीफ इंस्टीड ऑफ डिलाइट। प्रकृति के सौंदर्य
प्रकृति की सुंदरता, आनंद देने के बजाय अब वे इसे दुख प्रदान कर रहे हैं। वही जो गोपिकाओं को लग रहा था भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात, जो कह रही थी कि तब वह लता लगत तन शीतल, अब भय विषम ज्वाल कई पुंजे। ऐसा ही कवि पर्सी विषय शैली भी महसूस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये पोम की सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ जाएगी और हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी।